अच्छाई की छाँव में कहीं फिर बुराई न पले, बस इतनी सी इच्छा है कि अब हर दामिनी को अपने हक की ज़िंदगी मिले। शुरुआत में हो मुश्किल पर बाद में आसान हो। शुरुआत में हो मुश्किल पर बाद में आसान हो। जीऊँ मैं ज़िंदगी ऐसी कि ज़रा सी तो पहचान हो। और रास्ते में मिले परेशानियाँ ज़रा कांटों की चुभन भी हो। कि रास्ते में मिले परेशानियाँ ज़रा कांटों की चुभन भी हो। मैं मीलों चलने को तैयार हूँ, बस कहीं तो वो मुकाम हो, बस कहीं तो वो मुकाम हो। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है कंचन प्रिया और अपनी एक नज़्म, एक कविता के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। उसका पर मैं परिचय दूंगी 4 पंक्तियों से कि शाखों से पत्ते कुछ टूटने लगे हैं, शाखों से पत्ते कुछ टूटने लगे हैं, अपने होकर बेगाने रूठने लगे हैं। और जब रुला न पाया उनका गम भी हमें, जब रुला न पाया उनका गम भी हमें, तो लगा इंसानियत से नाते कुछ टूटने लगे हैं। क्या है कि बहुत ही ज़्यादा संवेदनहीनता होती जा रही है, संवेदनशीलता जो थी वो ख़त्म होती जा रही है। और मेरा मानना है कि हम कवि, हम लेखक, जो साहित्य जो है वो ही एक अकेला एक ऐसा माध्यम है जो इस संवेदनशीलता को बनाए रख सकता है। तो मेरी जो कविता है उसका नाम है एक और दामिनी। ध्यान से सुनिएगा। वह जर्द आँखें और सर्द हाथ, ठिठुरती हुई रात, संकुची सिमटी सी एक कोने में खड़ी थी। कभी होंठ कुछ कहने को आतुर होते, परंतु न जाने क्यों उन पर चुप्पी की एक कड़ी थी। चेहरा कुम्हलाया सा, होंठ गुलाब की सूखी पंखुड़ियों के समान, चेहरा कुम्हलाया सा, होंठ गुलाब की सूखी पंखुड़ियों के समान, मुखड़ा अपने ही अश्रुओं की बरसात में भीगा सा बेजान। कभी उठती, कभी उठकर बैठ जाती, कभी उठती, कभी उठकर बैठ जाती, कभी चलने को उन्मत्त पैर तो कभी लड़खड़ाती। हालत अजब थी, कुछ ढूंढ रही थी जैसे ज़मीन पर, जैसे किसी अमूल्य वस्तु की तलाश में फिर रही थी वह दर बदर। इस पर भी उसका मिजाज मैं कुछ समझ न सकी। वह पूर्णिमा की रात, गौर फरमाइएगा कि वह पूर्णिमा की रात न जाने कब अमावस सी लगने लगी। आखिरकार पूछ ही बैठी मैं, तुझे किसकी तलाश है? क्या खो गया है तेरा और क्या पाने की तुझे आस है? आखिरकार पूछ ही बैठी मैं, तुझे किसकी तलाश है? क्या खो गया है तेरा और क्या पाने की तुझे आस है? उसने 2 शब्दों में जवाब दिया, मेरी हंसी। उसका बेतुका सा जवाब सुनकर मैं लौटने लगी कि उसने 2 शब्दों में जवाब दिया, मेरी हंसी। उसका बेतुका सा जवाब सुनकर मैं लौटने लगी। तभी उसने अपनी बातों को कुछ आगे बढ़ाया और मैंने अपने बढ़ते हुए कदमों को कुछ रुकता सा पाया। यही तो थी वो आज सुबह मेरे होंठों पर, जब मैं माँ के साथ खिलखिला रही थी बेखबर। कि यही तो थी वो आज सुबह मेरे होंठों पर, जब मैं माँ के साथ खिलखिला रही थी बेखबर। जब पिताजी के साथ अखबार पढ़ रही थी, जब भाई के साथ अपने हिस्से की मिठाई के लिए लड़ रही थी, जब दोस्तों के साथ बिता रही थी फिर फुर्सत के कुछ पल, जब दोस्तों के साथ बिता रही थी फुर्सत के कुछ पल, जब सोच रही थी बैठ के कैसा होगा मेरा आने वाला कल। पर फिर वो खो गई आज शाम, पर फिर वो खो गई आज शाम, जब इंसानियत का चोला पहने मिले कुछ हैवान। मैं अकेली थी और वो कुल 5। मैं अकेली थी और वो कुल 5, पर अंत तक लड़ती रही ताकि ना आए एक नारी के सम्मान पर कोई आँच। संघर्ष का दामन न छोड़ा, संघर्ष का दामन न छोड़ा, हार गई मैं पर। सुना है कलयुग में अच्छाइयों पर बुराइयों की जीत हुआ करती है अक्सर। कि संघर्ष का दामन न छोड़ा, हार गई मैं पर। सुना है कलयुग में अच्छाइयों पर बुराइयों की जीत हुआ करती है अक्सर। आज फिर मैंने एक दामिनी की व्यथा कथा सुनी, हंसी से चीख और फिर चुप्पी तक का सफ़र तय करती हुई। मन आत्मग्लानि से भर आया, मानवता के अस्तित्व को आज फिर मैंने झुकता सा पाया। लेकिन याद रहे, जहाँ 100 रावण हैं वहाँ एक राम भी है
हैवानों के बीच पल रहा कहीं एक इंसान भी है, वही राम बनकर दिखाना होगा। हर रावण का विनाश कर जाना होगा, कि वही राम बनकर दिखाना होगा। हर रावण का विनाश कर जाना होगा। एक ऐसे समाज का निर्माण होगा करना जिस समाज का औरत ही हो गहना। अच्छाई की छाँव में कहीं फिर बुराई न पले, अच्छाई की छाँव में कहीं फिर बुराई न पले। बस इतनी सी इच्छा है कि अब हर दामिनी को अपने हक की ज़िंदगी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं और मैं एक छोटी सी अपनी गज़ल कह लीजिए उसको, बहुत बहर में तो नहीं लिख पाती हूँ, पर कुछ नियमों को फिर भी मैंने कोशिश की है कि उनका पालन करूँ। तो कुछ इस तरह से है कि चलो ऐसा करते हैं मोहब्बत एक रोज़ करते हैं, कि चलो ऐसा करते हैं मोहब्बत रोज़ करते हैं। कभी मंदिर कभी मस्जिद इबादत रोज़ करते हैं, और उनका कहना है वो हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखते, कि उनका कहना है वो हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखते। मेरी गुफ्तगू पर किसी से वो शिकायत रोज़ करते हैं, कि उनका कहना है वो हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखते। मेरी गुफ्तगू पर किसी से वो शिकायत रोज़ करते हैं। और बाहर वाला जहर भी दे दे तो हंस के पी ले, लेकिन कि बाहर वाला जहर भी दे दे तो हंस के पी ले, लेकिन ये बच्चे घर में माँ बाप से बगावत रोज़ करते हैं। और हो तुम ना समझ या वाकई तुम्हें दिखाई नहीं देता, कि हो तुम ना समझ या वाकई तुम्हें दिखाई नहीं देता। ये अल्लाह हम सब पर इनायत रोज़ करते हैं। और बचा कर रखा है कुछ इश्क, कि बचा कर रखा है कुछ इश्क करेंगे जब तुम रूठ जाओगे, कि बचा कर रखा है कुछ इश्क करेंगे जब तुम रूठ जाओगे। इसी कारण इश्क में अपने किफ़ायत रोज़ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।